हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो रे आमे OTPSC नर्सिंग ऑफिसर 2023 रो जो क्वेश्चन पेपर थिला ताको आमे डिस्कशन करिबा। तो ये वीडियो रे आमे केवल इंग्लिश आउ जोटा हमर नर्सिंग पार्ट अछि से विषय को से दुईटा को आमे डिस्कशन करिबा। अरिथमेटिक पार्ट जोटा अछि ताको डिस्कशन ए वीडियो रे करिबा नाही। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। OTPSC नर्सिंग ऑफिसर जोटा 2023 एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड रे एग्जाम होता किंतु एबे हमर एग्जाम रो मोड चेंज है जोटा कि हमर एबे जोटा OTPSC नर्सिंग ऑफिसर 2026 रे जो एग्जाम टा हबो सेटा होची CBRE मोड रे हबो जोटा कि हमर कंप्यूटर बेस्ड रिक्वायरमेंट एग्जाम रहउची जोटा कि आपण माने समस्त जाय कि कंप्यूटर रे एग्जाम देबे। तो एटा जो क्वेश्चन पेपर मुझे डिस्कसन कर 2023 रो। तो फास्ट आमर कौन अच्छे एटा जो सेटा ए फास्ट आमर देछि अरिथमेटिक पार्ट देछि। तो अरिथमेटिक रे आमर जोटा कि मैथ रे आमर 10टा क्वेश्चन आसे। तो ए गुडा आमर मैथ रो क्वेश्चन थिला केमती कौन रहउछि देखि नियंतु समस्ते भलसे किंतु आज हमें ए मैथ गुडा डिस्कसन करबा नाही बुझि होछि। तो ए गुडा आमर मैथ रो क्वेश्चन गुडा रहउछि। यही पेज रे केवल आमर 6टा ही अच्छे देखो तो केमती क्वेश्चन सब आसूचे एथिरे। तो युड़ाक आमर 10टा जो रहा युड़ाक हूँ आमर मैथ रे युड़ाक क्वेश्चन को देखिए जापर केमती केमती सब क्वेश्चन आसूचे अनुपात आसूचे परसेंटेज बाहर करने आसूचे केते टंका खर्च कले केते टंका रोचे सेमती टाइप रो भी क्वेश्चन आसुचे से मैथ रो किछि टाइप रो भी आसीपारे बुझेला। तो युड़ाक आमर थिला क्वेश्चन एबे आमे डिस्कशन करिबा जोटा कि आमर पार्ट 2 रे देछि जोटा कि इंग्लिश से आमर फास्ट आमर कौन रोचे ना फास्ट आमर पार्ट 2 रे जोटा अछि आमर इंग्लिश क्वेश्चन गुडाक। तो तार क्वेश्चन नंबर होछि 11 नंबर क्वेश्चन रे कौन रोचे सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सेंटेंस देछि they say that elephant have good memories। तो आमर कौन कही क्वेश्चन कही ए जो सेंटेंस टा देछि they say that elephant have good memories। तो ए सेंटेंस टा आमर कौन एक्टिव फॉर्म रे अछि तो ता पैसिव फॉर्म टा कौन हेबो तो ताको करेक्ट कोटा सेटा आमे एथिरे देखिबा बुझी होछि। तो आमे जानि छंती जे आमे आमर गोटे क्वेश्चन पाई गोटे मार्क अछि जदि भूल क्वेश्चन होछि ताले माइनस मार्किंग अच्छे। तो माइनस मार्किंग केते रहउछि 0.25 जदि आपण माने 4टा भूल करछन्ते ताले आपण मानकर गोटे मार्क कटिबो बुझी होछि। तो एथिरे हमर कोन क्वेश्चन देछि ना एक्टिव वॉइस रो कोन पैसिव फॉर्म को पैसिव वॉइस को चेंज करबा पाई कहिछि। तो तार सेंटेंस कोन रहउछि they says that elephant have good memories। तो तार राइट आंसर कौन है जीवो राइट आंसर हमर है जीवो elephants are said to have good memories बुझेला जोटा हमर क्वेश्चन ऑप्शन हैला सी सेटा होछि राइट आंसर। तो हमर कौन रहउछि ना सीटा होछि राइट आंसर बुझेला। ये जोटा मोर रहा 11 नंबर रो तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो पैसिव जोटा हमारे पैसिव फॉर्म रे कौन हेबो एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज बुझेला। तापर एबे हमें क्वेश्चन नंबर 12 को देखिबा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कौन देछि गोटे सेंटेंस देछि से सेंटेंस रे गोटे आमर फिल इन द ब्लैंक्स देछि जो थरे कि आमर को प्रीपोजिशन टा बसिबो बुझेला। तो ऑप्शन ए अच्छी क्वेश्चन कौन देछि चेयर्स आर मेड डेस वुड बुझेला। तो ऑप्शन रे कौन रहउछि ऑप्शन ए अच्छी फॉर्म ऑप्शन बी अच्छी ऑन ऑप्शन सी अच्छी इन ऑप्शन डी अच्छी ऑफ। तो राइट आंसर कौन हे जीवो ना ऑप्शन डी होछि राइट आंसर जोटा कि हमर कौन हेबो ना ऑप्शन डी होछि हमर राइट आंसर कौन हेबो ना चेयर्स आर मेड ऑफ वुड्स बुझेला।
तो यही टाइप आमर इंग्लीश रो क्वेश्चन आसे किछि किछि रे कौन कौन सब आमर सिंगुलर टू प्लूराल फॉर्म कौन हेबो से टाइप रो आसे एक्टिव रु पैसिव वॉइस चेंज करबा पय आसे एटा हम जोटा कि 11 नंबर क्वेश्चन रे देखिले प्रिपोजिशन माने कोठी कौन बसिबो सेटा आसे जोटा कि हम 12 नंबर क्वेश्चन रे देखिले आ कौन थाए ना किछि वर्ड देथिबो तार मीनिंग कौन थिबो सेमती टाइप रो भी आसे बुझिला ए एन डी कोठी बसिबो से टाइप रो भी आसे तो एबे आमे गोटे गोटे डिस्कस करबा ए गुडा आम थिला दीटा इंग्लिश रो तापर जोटा हमर 13 नंबर रे कोन रहउची ताको डिस्कशन करबा एबे तो 13 नंबर क्वेश्चन रो कोन अछि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एठी गोटे सेंटेंस देछि सेंटेंस रो गोटे वर्ड रे अंडरलाइन करा हेछि से मीनिंग कोन आमे ताको फाइंड आउट करबा तो कोन देछि सेंटेंस ही इज ए नोविस इन द ट्रेड तो नोविस रो मीनिंग कौन थाए ना नोविस रो मीनिंग होची न्यू तो हमर राइट आंसर कौन हे जो ऑप्शन बी होची राइट आंसर बुझेला क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड माने कोटा ठीक वर्ड सेटा को हमें एई सेंटेंस रे फिल करबा ही इज स्लो डेज ही इज स्टेडी तो हमर कौन आसीबो ही इज स्लो बिकॉज ही इज स्टेडी बुझेला तो ऑप्शन हमर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो ये आमर गोटे सेंटेंस देछि जो ब्लैंक्स देछि सेथिरे को आर्टिकल लागिबो सेटा हमको चूज करबा पई पड़िबो तो क्वेश्चन को जो सेंटेंस टा अछि सेटा कोन अछि आई फाउंड दिस बुक लास्ट नाइट दिस बुक इन वेरी यूजफुल तो हमें बुक पूर्व कौन लगे ना ए बुक से गोटे बुक पाइला आउ से बुकटा कौन थिला ना वेरी यूजफुल थिला तो आमर ये आमर कौन आसो ना ऑप्शन सी होची राइट आंसर तो आई फाउंड ए बुक लास्ट नाइट द बुक इज वेरी यूजफुल बुझेला एबे हमें देखिबा पार्ट 3 जोटा कि हमर 85 मार्क्स रो रहउची जोटा कि हमर नर्सिंग रो जहा किछि भी सिलेबस रहउची से सिलेबस रो आछि तो हमर जोटा 16 नंबर क्वेश्चन रहउची से क्वेश्चन रे कोन अछि ए नर्स इज परफॉर्मिंग CPR on an adult patient when performing chest compression the nurse understand the correct hand place is located over them तो आमर जिते बड़े गोटे नर्स CPR दौची गोटे एडल्ट पर्सन को चेस्ट कंप्रेशन जिते बड़े दौची बा कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिते बड़े करूची सेते बड़े ता हैंड को को लोकेशन रे प्लेस करबा उचित बुझेला तो आमर ये जो ऑप्शन देछि ऑप्शन सी होची राइट आंसर जोटा कि आमर लोअर हाफ ऑफ द स्टेनम बुझी होची तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर तो जिते बड़े गोटे नर्स कौन कर CPR देव से कौन कर ना चेस्ट कंप्रेशन जिते दौची कौ जगार देव कौ जगार से ता हैंड को प्लेस कर ना लोअर हाफ ऑफ द स्टेनम रे से प्लेस कर बुझेला क्वेश्चन नंबर 17 रे कौन आछि द क्लाइंट प्रेजेंट विथ सिवियर रेक्टल ब्लीडिंग 16 डायरियल स्टूल ए डे सिवियर एब्डोमिनल पेन tinnitus and dehydration because of the symptoms the nurse should be alert for the problem associated with what disease तो यही गुड़ाक कौन अच्छे ना आमर कौन रोचे गोटे क्लाइंट्स आसी तार यही सब आमर कौन अच्छे सिम्पटम्स रोचे ताहले नर्स कौन थी ना अलर्ट थी जे कौ डिजीज ताको होता पारे बोली कि अलर्ट थी ना ये आमर ऑप्शन बी जोटा अच्छे से आमर राइट आंसर जोटा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस तो अल्सरेटिव कोलाइटिस रे यही सब आमर सिम्पटम्स देखा दे थाए बुझेला तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कौन ना क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बावेल डिजीज जोटा कि आमर लार्ज इंटेस्टाइन बा कोलन और रेक्टम पाखरे कौन होइथिबो ना इनर लाइनिंग गुड़ाक आमर इन्फ्लामेशन हो जाइथिबो बुझेला तो से जहाँ किसी भी सिम्पटम्स हेबो ए सब सिम्पटम्स जमती कि आमर तार कौन हो ना ब्लीडिंग हेबो जेहेतु माने क्रॉनिक से आमर कौन हम ब्लीडिंग हबार चांसेस रोचे ता सहित एब्डोमिनल पेन भी हेबो डिहाइड्रेशन भी हेबो तो राइट आंसर आमर आसीबो अल्सरेटिव कोलाइटिस बुझेला
कोलाइटिस माने कौन ना कॉलन रे जदि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होची ताको हम कोलाइटिस बोली कहउचंती। तो जेहेतु सिथिरे अधिक इन्फ्लामेशन हो जाउची जेतेबेले ब्लीडिंग आसे सेतेबेले जानथिबो जे किछि भी इनर ऑर्गन रो कोन हिची ना इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जो से लाइनिंग रप्चर हो जाए से ही ब्लीडिंग होची बुझीला। तो 17 नंबर राइट आंसर होची ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर ऑल एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन अच्छी एक्सेप्ट अच्छी तो कौटी नुहे बुझीला। तो ये भितर आमर कौन देथिबो तो साइड इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज कराला परे सब साइड इफेक्ट देथिबो गोटे कोटा गोटे दे माने हेबनी बुझी होची। तो आमे ताको बाहर करबा। तो एथि आमर कौन अच्छे ना इरेगुलर ब्लीडिंग सेटा आमर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज कले तार माने साइड इफेक्ट देखै थाए हेडेक भी देखै थाए भेनस थ्रोम्बोसिस भी हेइ थाए हेबार चांसेस थाए। आउ कोटा नुह ना इनक्रीज रिस्क ऑफ ओभारियन कैंसर। किंतु आमर माने कौन थाए ना जदि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जड़े यूज करुचे ताहले कौन है न थाए ओभारियन कैंसर हेबा इनक्रीज है न थाए डिक्रीज कर जाय थाए बुझी होचे। तो आमर एटा आमर भूल देछे तो आमर एटा होची कौन है जेबा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर बुझेला। क्वेश्चन नंबर 19 ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज आफ्टर। गोटे ORS सॉल्यूशन को प्रिपेयर करि सारिबा परे केते घंटा परे आमे ताको व्यवहार करिबा नाही। तो आमे जते ORS दउछन्ते एडवाइस कोन करछन्ते सब बेला आमे जानछन्ते जे ORS को जते बेला दिया होछि 24 आवर भितरे ही ताको को यूज करिबा पय एडवाइस करा जाउछि किंतु 24 आवर परे ताको यूज करिबा पय मना करा होछि बुझी होछि। तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो ना ORS प्रिपरेशन ORS सॉल्यूशन प्रिपरेशन करि सारिबा परे 24 घंटा परे जदि हे जाउछि ताहले ताको यूज करिबा नाही विदिन 24 आवर ताको कंप्लीट माने यूज करि सारिबा 24 आवर परे यूज करिबा नाही। तो राइट आंसर कोन आसीबो 24 आवर बुझेला। क्वेश्चन नंबर 20 टू डू परक्यूशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन bronchiectasis what body position of the patient a nurse should use। तो कौन है आमर ब्रोंकिएक्टासिस जेतेबेले हेई थाए माने लंग्स रे सेतेबेले आमे पोस्चुरल ड्रेनेज करथांती। तो से समय रे आमे कौन करथांती ना जेतेबेले परक्यूशन करिबा से समय रे पेशेंट रो पोजिशनिंग कौन दिया जीवा दरकार। तो परक्यूशन कोडा कहउचंती जोटा कि आमे टैपिंग करी कि बॉडी सरफेस रे फिंगर रे आमे टैपिंग करी कि माने गोटे सुनुचंती गोटे साउंडटा जोटा कि हमर लंग्स रो साउंड हो किंबा एब्डोमिनल रो साउंड हो एठी जेहेतु हमर ब्रोंकिएक्टासिस देछि सेति आमे को साउंडटा सुनिबा लंग्स रो साउंडटा सुनिबा पय आमे हेले कि परक्यूशन करिबा। तो परक्यूशन माने हमर कोन होछि सेटा होछि गोटे एग्जामिनेशन मेथड जोथरे कि आमे हम फिंगर को बॉडी सरफेस रे टैपिंग करी कि तार साउंड केमती होछि ताको आइडेंटिफाई करि थांती बुझी हैला। ब्रोंकिएटासिस रे कोन होछि ना परमानेंटली ब्रोंकियल डायलेशन हो जाइथिबो ता सहित म्यूकस रिटेंशन हो जाइथिबो तो फ्लूइड फिल्ड हो जाइथिबो लंग्स रे। तो ताको आमे कोन करिबा पोस्चुरल ड्रेनेज करके ताको रिमूव करिबा बुझी हैला। तो एठी हमर क्वेश्चन जो अछि जेते जो समय रे ब्रोंकिएटासिस होउछि पोस्चुरल ड्रेनेज आमे करूछंती ताले पेशेंट को को पोजीशन दिया जिवो बुझी हैला। तो हमर राइट आंसर कोन आछिबो ना प्रोन पोजीशन दिया जिवो पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 21 ESR is considered to be the measure of the following blood physical chemical properties। तो आमर कौन रोचे आंसर कौन है जीवो ब्लड सस्पेंशनल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन बी होचे राइट आंसर। से आमर कौन होता है ना ESR रिफ्लेक्ट कहार करता है ना RBC सेटल रो केते रेट रोची ताको हेले कि रिफ्लेक्ट करि थाए बुझेला। तो राइट आंसर कौन है जीवो ब्लड सस्पेंशनल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV को मोड रे अधिक ट्रांसमिशन होता है जोटा कि आम HIV रो ट्रांसमिट करि थाए। तो एठी जहाँ किसी भी अच्छी सबुथि ही कौन होता है HIV ट्रांसमिट करता है। ये जहाँ किसी भी ऑप्शन देछि सबुथि ट्रांसमिट करता है किंतु अधिक कौन ट्रांसमिट करता है ना ब्लड प्रोडक्ट रे बुझेला। तो ऑप्शन
बी होची राइट आंसर जोटा कि आमर कौन आम जानते जोटा कि आमर सिक्रेशन किसी भी बॉडी फ्लूइड रो सिक्रेशन होची से आमर कौन होता है ना अधिक ट्रांसमिट करि थाए तो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी ब्लड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 ए नर्स ऑब्जर्व दैट द फिंगर ऑफ द कोस्टेड forearm of a patient with fracture ulnar are pale, cool and capillary refill is delay. She has to interpret it is. तो आमर कौन रोचे ना गोटे नर्स कौन ऑब्जर्व करुचे ना तार जो कौन ऑब्जर्व करुचे सी जोटा कि आमर पेल कलर हो जाइए कौटा फ्रैक्चर जो अनला पेल कलर हो जाइए आउ कैपिलारी रिफिल ठीक से ही नहीं रिफिल डिले होची ताहले से आमर कौथि पाई होची ना राइट आंसर कौन आसीबो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द फिंगर इज रिड्यूस जेते बेले फिंगर रे रिड्यूस हो जाइए बा ब्लड सप्लाई कौन हो जाए कमी जाए ताहले तार कौन सिम्पटम्स देखा जबो कौन साइन देखा जबो ना जमती पेल कलर देखा जबो आउ कौन हेबार चांसेस रोची हाथ गुड़िक पूरा कूल हो बहुत ठंडा हो जेहेतु कैपिलारी रिफिल ठीक भाव में हो नथिबो बुझिला तो आमर ये राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन बी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 The drug that increase both systolic and diastolic blood pressure for prolonged period is को ड्रगटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आउ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करे थाए बुझेला तो आमर राइट आंसर कौन आसीबो एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन कौन करथाए ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करि थाए जोथरे कि बोथ सिस्टोलिक आउ डायस्टोलिक बीपी कौन ही थाए ना इंक्रीज ही थाए तो राइट आंसर आमर आसीबो सॉरी राइट आंसर आमर आसीबो एफ्रेड्रिन बुझेला माने कहिबार टिके भूल जाइथिला जोटा कि ऑप्शन बी सेटा होची राइट आंसर। तो एफ्रेडिन कौन करथाए ना एफ्रेडिन ड्रग कौन करथाए ना ता पाखरे सिंपैथेटिक एक्टिविटी रही थाए जोटा कि आमर सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करि देइ थाए जहा फल रे कि कौन हे थाए बोथ डायस्टोलिक आउ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हे थाए बुझिला तो राइट आंसर आमर आसीबो एफ्रेड्रिन बुझिला बा एफ्रेडिन जोटा कि ऑप्शन बी। Question number 25 a major goal for the client during the first 48 hours after a severe burn is to prevent hypovolemic shock. The best indicator of adequate fluid balance during this period. तो कौन रोचे ना गोटे क्लाइंट्स को 48 आवर जिते आम ऑब्जर्वेशन रखुं जोटा कि आम सीवियर बर्न पेसेंट तो हाइपोवोलेमिक शॉक को प्रिवेंट करने आम जहाँ किसी भी दौरान सेटा आम ठीक भाव में हो कि नहीं बा ठीक से आम गोल को आम अचीव कर पार्छंती कि ना सेटा आम केमतिका जानिबा ना को इंडिकेटर आमको एडिक्वेट बॉडी फ्लूइड बैलेंस बॉडी रे ठीक रोहुची कि ना बोली इंडिकेट करिवो तो राइट आंसर कौन आसीबो यूरिन आउटपुट ऑफ 30 to 50 ml per hour। तो यूरिन आउटपुट जदि 30 to 50 ml per hour रे हेउथिबो ताहले ता बॉडी रे एडिक्वेट फ्लूइड रोहुची बोली जानि परिबा बुझियला तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 when the patient is acquiring infection from another patient is known as तो जिते बड़े गोटे पेसेंट को कौन होता है ना पेसेंट कौन करता है इन्फेक्शन को एक्वायर करता है किंतु केमती ना अदर पेसेंट जो ताको इन्फेक्शन होता है ताहले आमे से इन्फेक्शन टाको कौन कहउचंती ना से इन्फेक्शन टाको कौन कहउचंती ना क्रॉस इन्फेक्शन बोली कहउचंती तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 एठी जो अच्छे आमर नोजोकोमियल इन्फेक्शन जोटा कि आमर हॉस्पिटल रो जदि ट्रांसमिट होतबो ताले नोजोकोमियल इन्फेक्शन बुझियला किंतु एठी आमर कोन अछि गोटे पर्सन रु आ गोटे पर्सन को जदि माने कौन होची पेशेंट को जदि अफेक्ट करछि बा इन्फेक्शन ट्रांसमिट करछि ताले क्रॉस इन्फेक्शन राइट आंसर। तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 27 ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी इज तो लेप्रोसी को ट्रीट करिबा पाई को ड्रग ऑफ चॉइस आम यूज करि तो राइट आंसर आमर कौन आसीबो ना डेप्सोन बुझियला डेप्सोन होची आमर मल्टी ड्रग थेरापी कहा पाई ना लेप्रोसी डिजीज पाई बुझियला। क्वेश्चन नंबर 28
Following vasectomy for family planning, a patient should be advised to use some other method of contraception till तो आमर कौन रोचे जो समय आमर कौन होचे जोटा आमर भासेक्टोमी रहिला भासेक्टोमी आम कौटा कहते ना मेल स्टेरिलाइजेशन टाक कहते भासेक्टोमी बोली आ फीमेल स्टेरिलाइजेशन को आम कौन कही था ना टिवेक्टोमी बोली कही था तो भासेक्टोमी कौ मान ठारे होता है मेल मान ठारे होता है जोटा कि फास्ट एपरेंस को कट करके नट कर दि जाए आउ टिवेक्टोमी कौ मान ठारे होता है ना फीमेल मान ठारे होता है जोटा कि आम फालोपियन ट्यूब को कौन करा जाए कट कर दि जाए नट कर दि जाए माने गंठी बांध दि जाए बुझीगला तो जो भासेक्टोमी आमर माने होउछि गोटे फैमिली प्लानिंग रे जदि भासेक्टोमी जनकर होउछि ताले कोन कराउछि आमे पेशेंट को कौन एडवाइस करूछंती ना कंट्रासेप्शन मेथड को आमे केते दिन पर्यंत हेले कि यूज करबा पई कहउछंती ना 8 वीक्स पर्यंत माने कौन कहि थांती तांको एडवाइस करबा बुझिला तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो 8 वीक्स तो कौन होता है ना आफ्टर 8 वीक्स से पेशेंट कौन करि परिबो ना कंट्रासेप्शन मेथड को यूज करि परिबो बुझिला तो कौन है भासेक्टोमी कर सारिबा परे भी जदि से कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करबा पई अलगा किछि चाहूछि ताहले अदर मेथड को से यूज करि पारिबो किंतु 8 वीक्स परे जाइके बुझिला कंफर्म हे सारिबा परे जाइके भासेक्टोमीटा तार माने कौन हिछि बोली इफेक्टिव हेछि बोली जानि सरला परे जाइके से कौन करिबो ना कंट्रासेप्टिव यूज करि पारिबो बुझिला बा अदर मेथड यूज करि पारिबो तो ऑप्शन डी होछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पैरासिटामोल इज एन पैरासिटामोल टा गोटे कौन तो पैरासिटामोल टा मैं कौटी यूज करथांती ना फीवर पाई यूज करथांती तो हमर कौन पायरेटिक्स पाई यूज करथांती तो एटा गोटे हमर एंटीपायरेटिक ड्रग बुझिला तो हमर राइट आंसर कौन आसीबो एंटीपायरेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 30 ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम जोटा कि आमर एबीजी एनालिसिस जिते बड़े करा होता से ब्लडटा कौठारू कलेक्ट करा होता है बुझेला जोटा कि एबीजी कोड कहते आर्टेरियल ब्लड गैस बुझेला तो से समय जिते बड़े आमर सैंपलटा नौछंती कौथिरू निया जाय ना आर्टेरी रु निया जाय तो राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन ए होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 A 1-year-old child presented to the OPD with the history of short suture, tiredness and constipation. Examination revealed a palpable goiter. Serum T4 was decreased and TSH level were increased. Which is the most probable diagnosis? तो आमर कौन है ना गोटे ओपीडी को गोटे चाइल्ड 1 year ओल्ड एज चाइल्ड आसी जो थी कि आमर तार कौन रोचे शॉर्ट साचुर रोचे आउ टायर्डनेस हो जाउछि ता सहित कन्स्टिपेशन होउछि आउ कौन होउछि ना पाल्पेबल गोइटल मध्य एग्जामिनेशन करा जाइछि बुझिला आउ कौन रोचे सेरम रे T4 जोटा कि आमर सेरम रे T4 हैला डिक्रीज हो जाइछि कमी जाइछि आउ जोटा TSH वा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन हो जाइछि इंक्रीज हो जाइछि ताहले एटा हमर को डिजीज को दर्शाउछि बुझेला तो राइट आंसर हे जिवो थायराइड डायसमनोजेनेसिस बुझेला तो ऑप्शन बी जोटा हमर सेटा होछि राइट आंसर सेथिरा हमर कौन हे थाए ना T4 रो लेवल कौन हो जाय थाए लो हो जाय थाए पूरा ता सहित कौन होता है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा TSH जो हार्मोनटा रोचे से हार्मोनटा कौन हो जाता है इंक्रीज हो जाता है आउ जदि ताको पाल्पेट करा होचे ताहले गोइटर हेछि बोली हमें जानि परिबा तो एटा हमर कौन आसीबो ना ऑप्शन बी होछि राइट आंसर ना कौन हेबो ना थायराइड डायसमनोजेनेसिस बुझेला। क्वेश्चन नंबर 32 A client is admitted to the psychiatric unit of a local hospital with chronic undifferentiated schizophrenia. During the next several days, the client is seen laughing, yelling, and talking to herself. This behavior is characterized of तो हमारा कौन रोचे ना गोटे क्लाइंट कौन है साइकेट्रिक यूनिट रे माने कौन है सिजोफेनिया बोल कि कौन अनडिफाइंड
अनडिफरेंशिएटेड सिजोफेनिया रे सी हमर कोन करा हिची ताको फाइंड आउट करके ताको एडमिट करा ही जाईची हॉस्पिटल साइकियाट्रिक यूनिट रे तापर कोन होची ना सेवरल डे रे कोन देखा जाईची ना से क्लाइंट्स टा कोन करछे ना हसीबारे लागुची येलिंग करिबारे लागुची आपे आपे कथा हबारे लागिचे तो एई बिहेवियर टा को हमें कोन कहउछंती बुझियला तो एई बिहेवियर टा को कोन कहा जाई थाए ना राइट आंसर हमर कोन आसीबो ना ऑप्शन हैला हालुसिनेशन तो ऑप्शन डी होचे राइट आंसर जोथिरे कि हमर कोन हबो ना पेशेंट को ऑडिटरी हालुसिनेशन हबो के जण ता सहित कथा होची बढ़िया लागिबो सेथि पय से कोन करबो रेस्पोंडिंग देबा आकर से हसीबो बा कथा हबो निज निज सहित बुझियला तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर हालुसिनेशन क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कपर टी एमंग द फॉलोइंग तो आमर कौन रोचे ना ए भितर जहाँ किसी भी साइड इफेक्ट रोचे से भितर कोटा है कपर टी रो मोस्ट माने कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट रोचे तो आमर कौन रोचे कपर टी जिते बड़े एडवाइस करा होची जो माने यूज करछंती कपर टी को ताहले ऑप्शन बी जोटा ब्लीडिंग होची मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट कपर टी रो बुझिला क्वेश्चन नंबर 34 which among the following condition required repeated blood transfusion तो को condition रे repeated blood transfusion करिबा दरकार बुझी होची तो थैलासेमिया केस रे कोन करा हे थाए ना रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार हे थाए काहे कि ना सेटा होची क्रॉनिक एनीमिया जोटा हमर आउ कोन हे थाए ना पेरेंट्स मान को थारो तांकर बेबी मान को थाको पाखक आसी जाए जोटा कि आम जेनेटिकाली आम कही पारिबा तो थैलासेमिया जो मानकर रही थाए सेमानकर कौन होता है जो मैंने सीवियर थैलासेमिया थांती सेमानकर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार होता है तो राइट आंसर कौन आसो ना थैलासेमिया क्वेश्चन नंबर 35 टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टैप द कैथेटर ऑन पेशेंट तो जे कौन है ना आंसर कौन आसो ना अपर थाई तो कौन है ना यूरिनरी कैथेटर फुल न हेबा पाई आमे ताको कौन करथांती ना पेशेंट रो अपर थाई रे ताको माने टैप कर दे थांती बुझला माने यूरिनरी कैथेटर टाणी न हेबा माई क्वेश्चन नंबर 36 which among the following is correct regarding iron supplement तो आयरन सप्लीमेंट जो नौछंती से भी माने से आयरन सप्लीमेंट जो निया होची से रिलेटेड एई भितर जो ऑप्शन रही कोटा राइट बा करेक्ट तो जोटा आम रही टेक एलंग विथ मिल्क सहित माने मिल्क सहित जब निया होची ताले कोन होता है आयरन बहुत डेरी अब्जर्व होता है तो वाटर सहित कौन होता है ना वाटर सहित तो एमती माने वाटर सहित सेटा हबनी ऑप्शन बी रे रोची टेक इट एलंग विथ लेमन जूस ऑप्शन डी रे अच्छी टेक इट आफ्टर हैविंग फूड तो आमर करेक्ट कौनटा आछी ना आयरन सप्लीमेंट को जितेबाला निया होचे सेतेबाला जदि लेमन जूस रो बा किछि भी जोटा कि खटाड़िया जिनस ता सहित आम नौचंती ताहले कौन हेबार चांसेस रोचे ना आयरन टा जोटा रोचे सेटा होचे कौन हेबो ना बॉडी रे जल्दी अब्जर्व हो जिवो बुझियला तो आम राइट आंसर कौन आछिबो ना जोटा मोर ऑप्शन बी होची राइट आंसर कौन टेक इट एलंग विथ लेमन जूस तो लेमन जूस रे कौन प्रेजेंट अच्छे विटामिन सी अच्छे जोटा कि आयरन अब्जर्पशन को इम्प्रूव करी थाए किंतु मिल्क कौन कथा है ना आयरन अब्जर्पशन को टिके रिड्यूस कर दे थाए तो राइट आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन बी होची राइट आंसर Question number 37. A baby is admitted in the hospital with a history of projectile vomiting after each feeding. On examination, it is found that the pyloric sphincter is thickened and does not open readily because of the baby loss of gastric juice. His blood probably indicate तो आमर कौन रोचे ना आमर क्वेश्चन कौन अच्छी गोटे बेबी एडमिट होती हॉस्पिटल रे तार कौन हिस्ट्री रोचे ना प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग रोचे इच फीडिंग रे ता सहित कौन रोचे पाइलोरिक स्पिंचर कौन हो जाए ठीक हो जाए आउ जोटा कि ओपन ठीक भाव रेडिली ओपन होगापाई चाहूनी आउ कौन रोचे ना बेबी रो कौन होचे गैस्ट्रिक जुइस
कौन रोचे माने लॉस हो जाइए तो आम राइट आंसर कौन आसब राइट आंसर आमर कौन होची ताहले सेटा जो आमर से समय रे ब्लड रो जो आमर पीएच रोचे सेटा आमर केमतिका थिबो बुझी होची तो रिपीटेड वोमिटिंग कॉज कौन कथा है गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोराइक एसिड है जोटा कि आमर मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होता है बुझी होची तो यहाँ आमर कौन हो गैस्ट्रिक जुइस लॉस होता है जहाँफल कौन होता है ना गैस्ट्रिक जुइस जदि लॉस हो जाउछि ताहले मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होता है तो राइट आंसर कौन आसजिबो ना ऑप्शन सी होची राइट आंसर अल्कोलिसिस बुझिला तो अल्कालोसिस कहले कौन बुझाई थाए ना ब्लड रो नॉर्मल पीएच आमर केते थाए 7.35 टू केते 7.45 जदि 7.35 रु लेस देन होउछि ताहले हम ताको कोन कहउचंती एसिडोसिस बोली कहउचंती जदि 7.45 रु अधिक रोचे ताहले कौन कह जाउछि ना अल्कालोसिस बोली कह जाउछि जोटा कि हमर कौन रोचे ना जते बेले प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होउछि बा रिपीटेड वोमिटिंग होउछि से समय कौन होता है ना स्टमक रो एसिडिटी लॉस हो जाता है जहाँ फल रे कौन होता है ना मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखा जाता है बा ब्लड रो पीएच कौन होता है 7.45 रो इंक्रीज करता है बा अधिक था है बुझीला तो एठी हमर राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन सी होछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज तो आयरन डेफिशिएंसी जो रोचे ताको आमे आइडेंटिफाई करबा पई कम्युनिटी कोटा हमर बेस्ट टेस्ट रहिबो ना सेरम फेरिटिन बुझेला तो सेरम फेरिटिन रे कौन होता है ना बॉडी रो आयरन केते परिमाण रे स्टोर होकी रहउचे सेटा हमर रिफ्लेक्ट करता है ए टेस्टटा जो हा फल रे कौन होता है ना आयरन डेफिशिएंसी जदि रहउची ताहले हमें फाइंड आउट करि परिबा तो राइट आंसर कौन आसीबो ना सेरम फेरिटिन तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर बुझेला सॉरी तो राइट आंसर हमर कौन आछि ना सेरम फेरिटिन तो माइंड क्वेश्चन आसथिबो जे हिमोग्लोबिन रे कौन केते रोहुछि हिमोग्लोबिन सेटा हम जानि पारंती किंतु सेरम फेरिटिन रे हमर बॉडी रे केते परिमाण रे आयरन स्टोर होछि सेटा हमर रिफ्लेक्ट करथाय सेरम फेरिटिन टेस्ट तो जोटा कि हमर यूजफुल कौन होता है कोथिरे होता है ना आयरन डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करिबारे बा डिटेक्ट करिबारे कौन होता है हेल्पफुल होता है तो राइट आंसर आछिबो सेरम फेरिटिन क्वेश्चन नंबर 39 A client with chronic schizophrenia who take neuropathic medication is admitted to the psychiatric unit. Nursing assessment revealed rigidity, fever, hypertension, and diaphoresis. Those findings suggest which life-threatening reaction. तो कौन देछि गोटे पर्सन chronic schizophrenia रे कौन रहउछि न्यूरोपैथिक मेडिकेशन सीएम नेउछि आउ कौन कराइछि सेहला साइकाट्रिक यूनिट रे एडमिट अछि ता असेसमेंट रे कौन रहउछि ना रिजिडिटी प्रेजेंट रहउछि फीवर आ हाइपरटेंशन आ डायफोरेसिस रहउछि तो एटा कोउटा को हमर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन देखै थाए तो हमर राइट आंसर कौन आसीबो न्यूरोपैथेटिक मालिग्नांट सिंड्रोम बुझेला जोटा कि हमें एनएमएस बोली कहउचंती जदि न्यूरोपैथेटिक मालिग्नांट सिंड्रोम रहउछि ताहले रिजिडिटी मध्ये देखा देबो हाई फीवर देखा देबो हाइपरटेंशन देखा जेबो जोटा कि बीपी कौन हे जिवो हाई हे जिवो बुझेला आउ कौन हो ना आमर आउ डायफोरेसिस हेबो तो ये आमर कौन हेबो राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 A nurse is performing CPR on an adult patient. When performing chest compression, the nurse understands the correct hand place is located over the एटा हमर प्रीवियस जो क्वेश्चन डिस्कशन करथिले सेथिरे मध्ये थिला जोटा कि हमर राइट आंसर कोन आस्थिला ना लोअर हाफ ऑफ द स्टेनम ऑप्शन सी टा होची हमर राइट आंसर आसीथिला क्वेश्चन नंबर 41 What do you mean by first stage of labor? First stage of labor कहले कौन बुझा जाय थाए तो लेबर जो स्टेज अछि हमर केतेटा स्टेज अछि चारटा स्टेज अछि फर्स्ट स्टेज रे हमर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 आ स्टेज 4 स्टेज 1 रे कौन हे थाए सर्विकल डायलेशन हे थाए स्टेज 2 रे कौन हे थाए बेबी बाथ हे थाए स्टेज 3 रे कौन हे थाए ना प्लासेंटा रे डिलीवरी हे थाए स्टेज 4 रे कौन हे थाए
स्टेज 4 जोटा आम रोचे रिकवरी आ ऑब्जर्वेशन जोटा कि 1 आवर आफ्टर प्लासेंटल डिलीवरी मदर आ बेबी को आम हेले कि ऑब्जर्वेशन रे रखी थांती सेटा हमर स्टेज 4 तो हमर कोन रोचे लेवर चार्टा स्टेज रोचे फर्स्ट स्टेज रे सर्विक्स ओपन ही थाए सेकंड स्टेज रे बेबी बाथ ही थाए थर्ड रे प्लासेंटार डिलीवरी ही थाए आ फोर्थ रे रिकवरी स्टेज रे आमे कोन करथांती ऑब्जर्वेशन स्टेज बोली कहउचंती बुझिला जोटा कि ऑब्जर्व करथांती मदर पोस्टपार्टम हिमरेज होउछि कि किंबा यूटेराइन कंट्राक्शन को मदर कंडीशन केमती रहउछि वाइटल कंडीशन बेबी रो कंडीशन केमती रहउछि एटा हमर स्टेज 4 रे आमे ऑब्जर्वेशन करिथांती बुझिला तो एथिरे हमर कोन रहउछि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहले कोन बुझाई थाए क्वेश्चन रो मीनिंग होउछि सेटा तो हमें कोन जानछंती ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तो जते बेलठू ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है तापर ठारू सर्विक्स जिते पर्यंत फुल्ली डायलेशन हेनी से फुल डायलेशन हेबा पर्यंत कौन करा जाय ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहा जाय तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो ऑप्शन ए होइछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 गैस क्वेश्चन नंबर 42 गैलोट्रैक्शन इज यूज फॉर गैलोट्रैक्शन जो रखुची सेटा हमरो कोथि पई यूज करा होउची बुझी होउची तो राइट आंसर हमरो कोन आसीबो ना फ्रैक्चर राइट आंसर कोन आसीबो ना फ्रैक्चर सॉफ्ट ऑफ फीमर जदि हमरो गैलोट्रैक्शन ता कोन करा जाय मेनली हमरो फीमोरल सॉफ्ट फ्रैक्चर जदि रहुची यंग चिल्ड्रेन्स मानक ठारे सेथिरे यूज करा जाय थाय तो राइट आंसर कोन आसीबो ना ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन जेते बेले एनजी ट्यूब फीडिंग करा होउची से समय रे को माने को कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करिबा पई हमें कोन करछंती ना कोन करूछंती को एक्शनटा नेबा तो राइट आंसर कौन आसीबो ना एनजी ट्यूब फीडिंग जिते बेले करा होची सेते बेले कोन करा जिवो ना पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन एडवाइस करिबा बा हाई फाउलर पोजीशन माने पेशेंट को रखिबा तापरे जे कि एनजी ट्यूब कोन करिबा ना प्लेस करिबा जो थे कि जिते बेले फीडिंग करा हेबो एनजी ट्यूब रे सेते बेले कोन हेबो ना एस्पिरेशन द रिस्क नथिबो बुझिला जोटा कि हमर पेशेंट को टिके हेले केमती उच्चेकी बसिबो पेशेंट जो थे कि जिते भी एनजी ट्यूब फीडिंग रे हम कौन करते नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग जोटा कि नोज रे हम इनसर्ट करती ट्यूब को तो से माध्यम रे ही फीडिंग दे थांती तो जिते से फीडिंग दिया होता है अधिकांश समय रे एस्पिरेशन हेबार चांसेस रहू थाए तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करबा पई कोन करा जाय थाए ना हाई फाउलर पोजीशन दिया जाय थाए बुझिला तो राइट आंसर हमर कोन आछिबो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। Question number 44 when teaching a patient who has a diagnosis of schizophrenia about success independent living in the community a nurse should encourage the patient to जेते बेले schizophrenia patient को असेस करा होची तापरे कोन करा होची ना ताकू जेते बेले कम्युनिटी रे से रहिबो इंडिपेंडेंटली तो तापरे आमे ताकू कोन एनकरेज करछन्ते बा नर्स कोन एनकरेज करूची तो ये आमर कौन आसो ना ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर जोटा कि इस्टाब्लिश ए स्ट्रक्चर डेली रूटीन तो ये कौन होता है ना स्ट्रक्चर डेली रूटीन रे प्रमोट कौन करता है ना इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग एंड स्टेबिलिटी को माने प्रमोट करता है जोटा कि आमर सिजोफेनिया मन कठरे बुझीला तो आमर सिजोफेनिया पेशेंट सिजोफेनिया रे तो राइट आंसर कौन आसो ना ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 इन एन इन्फांट the important clinical finding which makes one to suspect increased intracranial tension is जेते बेले गोटे इन्फांट रो कौन करा होची क्लिनिकल फाइंडिंग रे कौन आसुची ना सस्पेक्ट करा होची जे तार इंट्राक्रानियल टेंशन इंक्रीज करूची बुझिला तो सेटा हमर को कंडीशन रे हेई थाए तो कौन सस्पेक्ट करिबा बुझिला माने को ये रे माने इंट्राक्रानियल टेंशन इंक्रीज करथाय बा जने जदी गोटे इन्फांट को हमें क्लिनिकली माने फाइंडिंग करछंती जे तार इंट्राक्रानियल टेंशन इंक्रीज होची ताहले तार कौन हेइथिबो तो इथिरे हमर कौन हेइचिबो राइट आंसर बोल्ज एंटीरियर फ्रंटानेल्स तो जदी एंटीरियर फ्रंटानेल्स कौन हेइथिबो
ना बल्ज होइथिबो ताहले कौन हेबार चांसेस रोहुची ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर कौन हो इनक्रीज हो जिवो बुझिएला। तो राइट आंसर हमर कौन आसीबो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तो बल्जिंग रो मीनिंग हमर कौन रोचे ना बेबी रो हेड जदि टिके स्वेलिंग हो जाइथिबो बा ऊपर को उठी आसला भलिया हो जाइथिबो सॉफ्ट लागुथिबो एंटीरियर फंटानेल्स टा ताहरे हमर कौन हेबो ना इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंट्राक्रैनियल टेंशन भी इंक्रीज हो जिवो बुझियला। Question number 46. A client is received 200 ml of IV fluid in 12 hours. The drop factor is 10 GTT per ml. At how many drop per minute should the flow rate be setted? बुझेला। तो गोटे पर्सन गोटे क्लाइंट कौन है 2000 ml रो IV फ्लूइड नहीं माने 12 घंटा भितर ड्रॉप फैक्टर तार केते रहउची ना 10 रहउची ताहले पर मिनिट रे सीए केते माने पर मिनिट रो फ्लो रेट तार केते रहउची बुझेला। तो एइथरे हमर कोन आसी जिवो ना आंसर हमर कोन हे जिवो 28 ड्रॉप्स पर मिनिट। फर्स्ट केते रिसीव हैला डिवाइडेड इनटू केते हमर आसीबो 10 केते ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय केते आसीबो 12 इंटू 16 केते घंटा रे 12 घंटा रे। तो आमे जेहेतु मिनिट रे कैलकुलेट करछंती तो इंटू 16 कर दबा माने हमर कोन आसीबो केते नेला 2000 फर्स्ट हमर केते नउची ना 2000 हला 2000 केते घंटा भितर केते ड्रॉप फैक्टर से समय रे रहउची ना 10 ड्रॉप फैक्टर रहउची ताहाले हमर कोन रहउची ना जो पर मिनिट रे हमर केते हेबो जदि 12 घंटा से नै थिबो डिवाइडेड बाय केते हिजिबो 12 आवर पर मिनिट जेहेतु आमे ये करबा सेति पे आमे कोन कर देबा इनटू पर मिनिट रे कोन 60 सेकंड तो केते आसीबो एथिरे आसीबो आंसर हमर केते गोटे आसी केते ना 27.8 हैला 8 आसी तो राइट आंसर कौन आसीबो से पाखा पाखी जोटा थिबो सेटा राइट आंसर हेबो बुझेला। तो राइट आंसर हला 28 ड्रॉप्स जहा किछि भी जोटा हमर करा होची जोटा कैलकुलेट टाइप रो देइथिबो सेगुडा को कोन करा जिवो ना जोटा जदि पूरा एठी जेमते हमर 27.8 राइट आंसर आछि 27 पॉइंट कौन आसला 8 आसला राइट आंसर किंतु 27.8 हमर ऑप्शन रे अछि कि नाही सेथि पय कोन करा जिवो ना जोटा कि हमर ता पाखा पाखी ता परे जोटा हेबो ताको हमें ऑप्शन रे देबा केबे भी 26 हेबो नै बुझी होची 27 आंसर माने 27 पॉइंट समथिंग आछि माने सेटा हमर 28 तो राइट आंसर हमर डी ऑप्शन डी 28 एमती हमर ड्रॉप कैलकुलेशन रे भी पड़ी पारे तो भल से ताको देखि दबो ठीक से दो क्लीन कर दे रहो ठीक है। Question number 47. When taking apical pulse, where should the nurse place the stethoscope? जेते बेले कौन करा जाए ना एपिकल पल्स को निया जाई थाए सेते बेले स्टेथोस्कोप टा को पाखरे रखा जाई थाए तो आंसर हमर कोन आसीबो ना आंसर आसीबो ऑप्शन बी 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लाविकल लाइन बुझी होची ना ऑप्शन बी जोटा सेटा होची राइट आंसर। एटा होची हमर कोन नॉर्मल लोकेशन जोटा कि एडल्ट एपिकल पल्स रो बुझी होची तो पल्स रो हमर साइट आ लोकेशन कौन कौन थाए जोटा कि हमर एपिकल जेते बेले हम नउछंती सेटा 5th इंटरकोस्टल स्पेस आ लेफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइनिंग रे नउछंती जेते बेले हम टेम्पोरल नउछंती सेते बेले कोन हबो साइड ऑफ द फोरहेड बुझेला
और टेम्पल बुझेगा जोटा कि टेम्पोराल बन रोचे से साइड रे नियाजिबो टेम्पोराल जो पल्सटा को आम चेक कर कैरोटॉइड पल्स जिते चेक करा से साइड ऑफ द नेक रो साइड रे जदि चेक कर कैरोटॉइड पल्स बोली कहउचंती एपिकालटा तो एबे कहले ब्राकियल कोटा जोटा कि हमर अपर आर्म बा ब्राकियल आर्टेरी रे जोटा नौचंती ताको हमें ब्राकियल पल्स बोली कहउचंती रेडियल पल्स कोटा कि जोटा कि हमें थंब साइड ऑफ द रिस्ट जोटा कि हमें मेनली कौन करते जमती कि रिस्ट रे जो थंब रखिकी करते सेटा होची रेडियल पल्स फिमोरल पल्स कोटा जोटा कि हमर ग्रोइन एरिया रे हमें चेक करूछंती ताको हमें कौन कहउचंती फिमोरल पल्स बोली कहउचंती आ गोटे होची हमर पोस्टेरियर टिबियल टा जोटा कि बिहाइंड द मेडिकल आंकेल पछपटे जदि आम मेडिकल आंकेल पछपटे जदि आम चेक कर से कौन कहते पोस्टेरियर टिबियल बोली कहते डॉर्सालिस पेडिस कोटा ना फुट रो टॉप रे जदि आम चेक कर कौन कह डॉर्सालिस पेडिस पल्स साइट बोली कह बुझीला आ गोटे रोचे पॉप्लिटियल कोटा कहते ना नीर जदि बिहाइंड रे बा नीर पछपटे जदि आम पल्स चेक करूँ कौन कह पॉप्लिटियल बोली कह बुझीला तो युड़ाक आमर कौन थी ना पल्स रो साइट थिला ना 9टा साइट रोचे माने 9टा साइट आम पल्स को चेक करि परिबा जोटा कि आमर टेम्पोरल साइट कैरोटॉइड साइट एपिकल साइट ब्राकियल साइट रेडियल साइट फिमोरल साइट आ गोटे पॉप्लिटियल साइट पोस्टेरियल टिबियल साइट आ गोटे डॉर्सालिस पेडिस बुझीला तो ये आमर जेहेतु एपिकल पल्स देछि ताहले एपिकल पल्सटा आमर कौन आछि ना जोड़ा कि 5th इंटरकोस्टल स्पेस आउ लेफ्ट मिड क्लाविकल लाइन बुझीला से आम कौन चेक करते ना एपिकल पल्स तो ये साइट गुड़ाक मन रखापी अदर जो साइट गुड़ाक कहीदेली से गुड़ाक है मन रखापी कहीदे बुझीला तो ताको ठीक भाव में मन रख एबे आम देखा क्वेश्चन नंबर 48 A 55 years old male patient who is diagnosed with an evolving myocardial infarction insists on going home. The nurse encouraged the patient to be admitted because the greatest risk within the first 24 hours of sustaining an एमआई बा मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो कौन रोचे ना गोटे 55 वर्षर ओल्ड पर्सन डायग्नोस होइछे मायोकार्डियल इन्फेक्शन रे तो ताको कौन करा जाउछे ना कौन रिस्क रोचे अधिक रिस्क 24 आवर भितर माने कौन रिस्क रोचे ना ऑप्शन बी होची राइट आंसर ना सडन डेथ होवार चांसेस रोचे क्वेश्चन नंबर 49 आयरन इज डेफिशिएंसी इन कौथिरे आयरन प्रेजेंट न थाए बुझे सब बेले जहाँ किसी भी आंसर माने क्वेश्चन आसूचे ताकू प्रॉपर्ली पढ़ी सारिबा परे जाकि आंसर देव कहीं ना माइनस मार्किंग रोचे बुझेला तो ये क्वेश्चन कौन अच्छे आयरन इज डेफिशिएंट माने माने कम है बा नथिबा तो आयरन कौठी न थाए बा कम परिमाण रे थाए बहुत ही कम परिमाण रे तो आंसर कौन आसो मिल्क बुझीगला तो राइट आंसर मिल्क क्वेश्चन नंबर 50 द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इज तो नर्स कोटा जानिबा दरकार जे को सिस्टम रे पूरा एक्यूरेटली ऑक्सीजन डिलीवरी होता है ना ऑप्शन ए होची राइट आंसर जोटा कि वेंचुरी मास्क बुझीगला Question number 51. During home visit, nurse Mala found no sign of dehydration in 7 weeks old child who had diarrhea for last 2 weeks. This child having तो आमर कौन होती जिते बड़े नर्स माला जी सी कौन कले ना होम विजिट जिते करते से कौन पाइले ना 7 weeks रो जो चाइल्ड रोचे से तार डिहाइड्रेशन देखिले तो लास्ट तार 2 weeks कौन है डायरिया होता तो ये कौन है चाइल्ड रो कौन होता बोली सेटा फाइंड आउट कले चाइल्ड रो कौन होता बोली से सिम्पटम्स देखादेला ना ऑप्शन ए होची राइट आंसर जोटा कि आमर परसिस्टेंट डायरिया परसिस्टेंस डायरिया आम कौटा कहते ना जदि डायरिया 14 days रु अधिक हो बा 2 weeks रु अधिक हो जाउछि ताहले कौन कहबा बा 2 weeks रो होउछि जदि ताहले
कौन कहबा ताको ना परसिस्टेंट डायरिया बोली कहबा बुझिला लेस देन 14 डेज जदि रहउची ताले एक्यूट डायरिया बोली कहबा 4 वीक रु जदि लेस देन इक्वल टू 4 वीक बा ताठो एबव जदि होची ताले ताको क्रोनिक डायरिया बोली कहबा तो एठी हमर कोन अछि ना 2 वीक्स रहउची तो जदि 14 डेज रो बा 14 डे रु अधिक होइथिबो ताले हम तो कोन कहिथांती परसिस्टेंट डायरिया कहिथांती तो एठी हमर राइट आंसर अछि परसिस्टेंट डायरिया Question number 15 glucose is added in ORS2 glucose is added in ORS2 बुझिला तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो ना राइट आंसर हबो इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कौन कथा है ना सोडियम रे अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है सेठी पय कोन करा हिता है ना ओआरएस रे ग्लूकोज ऐड हेई थाए बुझिला तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर फॉर आईएम इंजेक्शन क्वेश्चन नंबर 53 फॉर आईएम इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द नीडल इनटू द मसल एट एन एंगल ऑफ जते बेले आईएम इंजेक्शन दिया जाउची सेते बेले नर्स को एंगल रे नीडल को मसल रे देबो बुझिला तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर जोटा कि 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर 54 नर्स इज अबाउट टू कैरेक्टराइज ब्लैडर ऑफ ए pregnant lady she should be aware that all the following facts about female urethra are true except एथिरे कोन रहिछि ना गोटे प्रेग्नेंट लेडी कैथेटराइज ब्लैडर तार होछि जोथरे कि से कोन एवार हेबो हला एथिरे हमर एक्सेप्ट हला तो इट इज अबाउट 1.5 इंच इन लेंथ एटा तार एटा माने ट्रू एगुडा को सब ट्रू किंतु कोटा नुह इट पोस्टेरियर टू वेजिनल ओरिफिस एटा होछि तार राइट आंसर एटा होछि एक्सेप्ट बुझिला बा ऑप्शन बी होछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 an ABG analysis report show pH 7.20 PCO2 35 mmHg HCO3 20 milli equivalent per liter those finding are suggest of तो pH जेहेतु आमर देई दैछे एथिरे 7.20 सेते बेले को कोन कहैतला जदि 7.35 रु लेस देन रहउथबो ताहले एसिडोसिस जदि 7.45 रु एबव रहउथबो ताहले अल्कालोसिस तो एठी pH जेहेतु 7.20 रहउची ताहले 7.35 रु कोन हिला कम रहिला सेति पय कोन एसिडोसिस आसीबो बुझिला तो एथिरे हमर आसीबो ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस बुझिला तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर कोउडा मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोली जानिबा किंबा कोउडा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोली जानिबा ना जदि हमर कोन होथबो पीएच जदि डिक्रीज करिथिबो ता सहित HCO3 जदि डिक्रीज करिथिबो ताले कोन हेबो सेटा ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस जोटा कि हमर डायरिया बा डायबिटीज ए सब हेबार मुख्य कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेनाल फेलियर बुझेला आ हमर कोन रहिबो जोथिरे कि हमर पीएच डिक्रीज करिथिबो ता सहित PaCO2 जदि इंक्रीज करिथिबो सेटा होची रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बुझेला तो एथि रेस्पिरेटरी जदि एसिडोसिस होची हाइपोवेंटिलेशन रे थिले हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिवियर एयरवे बा लंग्स प्रॉब्लम जदि रहउची ताहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखा देई थाए बुझेला तो ए जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बा एसिडोसिस अल्कालोसिस ए भितरु क्वेश्चन आसी थाए बुझेला मेटाबॉलिक रे HCO3 रे किछि प्रॉब्लम देखा जाइथिबो आ रेस्पिरेटरी रे CO2 रो किछि प्रॉब्लम देखा जाइथिबो बुझेला तो ए अनुसार तो माने ठीक से जानी पारिबो तो pH रो नॉर्मल वैल्यू केते रही थाए 7.35 टू 7.45 आ PaCO2 रो केते रही थाए 35 टू 45 mmHg HCO3 रे कोन रही थाए ना 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रही थाए बुझेला तो जदी माने pH डिक्रीज करूछि pH रो वैल्यू आउ ए जो नॉर्मल कहिले ताठो जदी डिक्रीज करूछि आउ HCO3 रो जदी डिक्रीज करूछि ताहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस हबो
बुझीगला को थारे देखा जाए डायरिया डायरिया रे रेनाल फेलियर एगुड़ाक डायबेटिक केटोएसिडोसिस रे ही थाए आउ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रे कौन हेबो ना डिक्रीज हेबो पीएच डिक्रीज PaCO2 मध्य इनक्रीज हेबो पीएच डिक्रीज आउ PaCO2 जदि इनक्रीज होची रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बुझीगला ए भितर क्वेश्चन आसे तो ताको भल से पढ़ी के जीवो क्वेश्चन नंबर 56 Phenyl ketonuria is detected by which urine test? तो फिनाइल कीटोयूरिया जो डिटेक्ट करा माने डिटेक्ट करा जाय थाए को यूरिन टेस्ट रो डिटेक्ट करा जाय थाए बुझेला तो राइट आंसर कोन आछिबो ऑप्शन ए होचे राइट आंसर Question number 57. A client is scheduled for a bronchoscopy when teaching the client what to expect afterward. The nurse highest priority of information would be. तो इथिरे हमर राइट आंसर कोन आसीबो ना ऑप्शन ए होची राइट आंसर फूड एंड फ्लूइड विल बी withheld for at least 2 hours बुझेला जदि जनकर ब्रोंकोस्कोपी हेबो बोली शेड्यूल करा हेछि तो ता पूर्वरु कोन करा जायथे ना फ्लूइड आउ फूड को माने नै नथिबो से 2 आवर पूर्वरु बुझेला क्वेश्चन नंबर 58 द एल्बो इज डेस टू द रिस्ट तो राइट आंसर कोन हेबो प्रोक्सिमल बुझेला जेमते हमर अछि ना जे फ्रंटल साइड फ्रंटल आउ हला कि सॉरी एंटीरियर साइड पोस्टीरियर साइड बुझे तो सेमती टाइप रो हमर रहउची एल्बोटा जो रहउची रिस्ट आरो को टाइप रो तो प्रोक्सिमल बुझेला क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच ऑफ द डिजीज कॉज predominantly sensory loss ए भितरु को डिजीज टा predominantly sensory loss करै थाए sensory loss डिक्रीज करै दै थाए तो हमार राइट आंसर कोन आसीबो गुलेन-बेरी सिंड्रोम बुझिला एटा ओटे न्यूरल सिंड्रोम Question number 60. A client is experience anxiety attack. The most appropriate nursing intervention should included. ना गोटे क्लाइंट्स कौन करछि ना एंजाइटी अटैक एक्सपीरियंस करछि तो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन हेबा दरकार तो ऑप्शन सी होछि राइट आंसर जोटा कि स्टेइंग विथ द क्लाइंट एंड स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंस कहीं से यदि लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस कहबो फास्ट तो से ठीक से बुझी पारिबनी आउ कोन कहि पारिबनी ता सहित ठीक से माने ठीक से कहि पारिबनी बुझी न पड़ले कोन करि पारिबनी से ठीक से माने जो एंजाइटी ता रहउछि सेटा डिक्रीज हे पारिबनी बुझिला तो ता सहित जते बेले कथा होछ शॉर्ट सेंटेंस रे कथा हो आउ क्लाइंट सहित नि रहिबो नर्स जे बुझी होछि एटा होछि appropriate nursing intervention. Question number 61. Which of the action would aggravate the cause of flare up in a patient with pruritus? तो राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन बी डेली बाथ विथ फ्रैगनेंट सोप ऑप्शन बी होची राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 62 all of the following nursing intervention are correct when using the jet track method of drug injection except कोटा नुह बा एक्सेप्ट कहिछि तो कोन करा हेछि ना ऑप्शन डी होछि राइट आंसर जते बेले हमें जेट ट्रैक मेथड रे इंजेक्शन दौ छंती ताहाले से समय कोन करा जीवनी रब द साइड जोटा रोहुछि आफ्टर द इंजेक्शन इज प्रमोट एब्जॉर्प्शन सेटा हमर करिबा उचित नुह काहे ना जदि रब कर दिया होछि जो एंगल रे माने सिरिंज जाइथिबो से एंगल देखि कोन हे जिवो जहा किछि भी ड्रग रहउछि से सब बाहर को पड़ी आसीबो अलगा लेयर को पड़ी आसीबो जदि अलगा लेयर को पड़ी आछि ताहले इरिटेशन हेबो इचिंग हेबो स्किन रे बुझी होछि तो सेथि पई कोन कहै जिवो जेट ट्रैक मेथड रे जते बेले इंजेक्शन दिया होछि सेते बेले कोन करा जिवो नाही ना रब करिवा दरकार नाही
Question number 63. A patient bring a toddler age 18 month to the clinic for a regular checkup. When palpating the toddler frontanels, what should the nurse expect to find? ना कौन है ना क्वेश्चन आमर कौन रोचे ना 18 मंथ रो गोटे टडलर को कौन करेला ना क्लिनिक को अणाई जिते बड़े क्लिनिक को अणाई से नर्स जिते पाल्पेट करुच्ची से कौन हो ना चेक पाल्पेट कर से कौन सी एक्सपेक्ट कर तो आमर कौन एक्सपेक्ट कर ना 18 मंथ आमर कौन हो ना आंटेरियर सॉरी क्लोज आंटेरियर posterior frontanels बुझेला frontanels तो both anterior और posterior frontanel close हो सारी थिबो सेटा से एक्सपेक्ट करूथिबो बुझेला काहे कि ना सेते बेल को कोन हो जाय ना क्लोज हो जाय 18 मंथ बेल को बुझेला Question number 64. Which of the following item is not sterilized by antiseptic solution? ए भितरु कोटा antiseptic solution द्वारा sterilized करा जिवो नाही बुझेला तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर जोटा कि सर्जिकल सीजर बुझेला सर्जिकल सीजर गुडी को कौन करा जाय थाए ऑटोक्लेविंग थ्रो रे नि कौन करा जाय थाए ना स्टेरिलाइजेशन करा जाय थाए ताको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन रे स्टेरिलाइजेशन करा जिवो नाही तो राइट आंसर ऑप्शन सी Question number 65. Main function of vitamin C in the body. तो vitamin C रो main function कौन रोचे आमो body रे तो एथिरे कौन आसीबो ना vitamin C कौन कथा है ना antioxidant हेइथे antioxidant involvement H antioxidant सेटा होची राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन सी Question number 66. An infant is to receive thyroxine sodium 0.35 mg once a day orally. The medication is available in elixir form 0.25 mg per ml. How much elixir should the nurse administer? एटा होची हमर कैलकुलेशन रही तो ये आमर राइट आंसर कौन आसो ना राइट आंसर आसो ऑप्शन ए 1.4 ml Question number 67. Light ray entering the eye is controlled by जिते बेले लाइट रे आई रे एंटर करूची सेते बेले कहा थ्रो रे से कंट्रोल हे थाए ना प्यूपिल कौन हे थाए डायलेट हे थाए ना बेले बेले कौन हे थाए से डायलेशन हे थाए बेले बेले कंस्ट्रिक्शन हे जाय थाए बुझेला जदि हमको अधिक लाइट दरकार से समय रे कौन हे थाए ना जिते बेले लाइट रे एंटर करथाए तो कंट्रोल के कथाए ना प्यूपिल कंट्रोल करि थाए Question number 68. In HIV, maximum risk of transmission is by गोटे या पूर्वर जो एनजीटीओ फीडिंग सेटा गोटे सेम क्वेश्चन थिला एटा मध्य सेमती टाइप रो क्वेश्चन टा रहउचे तो सेम मैक्सिमम ट्रांसमिशन को थ्रो रे हिथिबो ब्लड थ्रो रे बुझेला Question number 69. Inadequate intake by the pregnant woman of which vitamin can cause neural tube defect? तो जदि गोटे प्रेग्नेंट वोमेन कौन नहीं थाए ना गोटे हिला फॉलिक एसिड नहीं थाए आयरन नहीं थाए आयरन सप्लीमेंट आ गोटे होची कैल्शियम नहीं थाए बुझी होची तो एतिकीटा सी टैबलेट इनटेक करथाए तो जोटा मोर एनीमिया रो प्रिवेंट किए करथाए आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी रो प्रिवेंट किए करथाए कैल्शियम ठीक भाव में बेबीर ग्रोथ डेवलपमेंट रे लगी थाए तो कैल्शियम हेल्प करता है किंतु फॉलिक एसिड कौन करता है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को ठीक करता है बुझेला न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हेबा पई देई न थाए
जदि गोटे मदर कौन होता है 3 मंथ पर्यंत फॉलिक एसिड नहीं थाए तापर से 3 मंथ पर ठारू बेबी हेबा पर्यंत सी आयरन सप्लीमेंट नहीं थाए बुझेला। तो 3 मंथ पर्यंत जदि गोटे मदर कौन हो माने ठीक भाव में फॉलिक एसिड को इनटेक करूना बा फॉलिक एसिड इनटेक करूना प्रेगनेंसी टाइम रे ताहले तार कौन हेबार चांसेस रोची ता बेबी रो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हेबार चांसेस रोची। तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर बुझेला। क्वेश्चन नंबर 70 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम IM इंजेक्शन साइट। तो कौन हेब राइट आंसर हमर कौन हे जो राइट आंसर ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 60 years of old man had undergone cardiac bypass surgery 2 days back. Now he started forgetting things and was not able to recall name and phone number and of his relative. Which is the probable diagnosis? तो गोटे पर्सन कौन है ना 2 डे पूर्वर कौन कराई तार ना कार्डियाक बाईपास सर्जरी कराई। एबे कौन होची ना एबे जे पर्सन अच्छे बा से ओल्ड जो 60 year ओल्ड मैन से कौन है ना से निज ना को रिकॉल करि पारु नाही फोन नंबर को रिकॉल करि पारु नाही तार रिलेटिव मानकर बुझी होची। तो ताको आमे कौन कहबा बा को डिजीज है बोली ताको आमे कहबा ना कॉग्निटिव डिसफंक्शन। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। जदि ना कि फोन नंबर जानी पार नथिबो धीरे धीरे ताको जदि भूली जाउथबो ताहले सेटा कोन हेतै को समय हेतै एटा कॉग्निटिव डिसफंक्शन टाइम रे बुझेला। क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड काउ मिल्क। तो ए भितर कोटा हमर ह्यूमन और काउ मिल्क रे डिफरेंट रही छी। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर प्रोटीन एंड लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 73 द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओवारियन कैंसर इज कोटा हमर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवारियन कैंसर। तो हमर एपिथेलियल ओवारियन कैंसर होची मोस्ट कॉमन टाइप। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ डिलीवरी रूम टू मेंटेन वार्म फॉर नियोनेट मान को वार्म रखा डिलीवरी रूम रे केते टेम्परेचर मेंटेन करा ही थाए ना 25 to 28 डिग्री सेल्सियस बुझेला। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन बी होची राइट आंसर 25 to 28 डिग्री सेल्सियस बुझेला। क्वेश्चन नंबर 75 गीता रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट anesthesia केयर यूनिट recovery room with a nasogastric tube in place following a gallbladder surgery. She continued to complain of nausea. Which action should the nurse take? तो गीता बोली गोटे पेशेंट से कौन है पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट रो से रिकवरी माने बाहर को आसला जो थी कि हमर कौन होता तार नासोगैस्ट्रिक ट्यूब तार प्लेस करा होता तार कौन होता ना गॉल ब्लाडर सर्जरी होता से नासोगैस्ट्रिक ट्यूब दि जाइथिला ताको। तो कौन होची एबे तार कंप्लेन कौन अच्छी ना से नजिया फील करुची ताहले नर्स कौन करिवो। तो नर्स कौन करिवो ना चेक द पोटेंसी ऑफ द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन जदि कोठी ऑब्स्ट्रक्शन रही जाइछि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब रे ताको चेक करिवो। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर बुझेला। क्वेश्चन नंबर 76 द सब्सटेंस डिपोजिट इन स्किन एंड स्क्लेरा इन जॉन्डिस इज। जॉन्डिस समय रे जो स्किन रे आ स्क्लेरा रे जो आमर डिपोजिट होता है सब्सटेंस ताको कौन कह जाए। तो डायरेक्ट और कंजुगेटेड बिलिरुबिन बुझेला। जॉन्डिस टाइम रे कौन होता है बिलिरुबिन ही डिपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 77 MTP कैन बी डन अप टू। MTP जोटा आमर होची सेटा आमर केते टाइम पर्यंत करा जीवो बा केते वीक पर्यंत करा जाए पारिबो। तो आमर ऑप्शन सी होची राइट आंसर 20 वीक्स हैला।
20 वीक्स भितर ही एनटीपी करा जिवो जोटा कि आवर्षण तापर करा जिवो नाही। Question number 78. Which hormone is responsible for the secretion of milk after pasteurization? तो आमर कौन रोचे 78 क्वेश्चन कौन रोचे ना को हार्मोन मिल्क सिक्रेशन रे कौन कथा है ना पाई रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये आमर राइट आंसर आसो प्रोलैक्टिन। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। राइट आंसर कौन आछि प्रोलैक्टिन। तो जोटा आम रोचे पार्चुरेशन जोटा कि बेबी बात पर समय कहुए पार्चुरेशन। तो माने बेबी बात समय कहुए पार्चुरेशन। तो आफ्टर पार्चुरेशन है तो आफ्टर पार्चुरेशन पर कौ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन रे बाइट आमर या मीनिंग कौन रोचे ना बेबी बात हो सारा पर कौ हार्मोन हेल्प रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सिक्रेशन पाई। तो राइट आंसर कौन आसीबो ना प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन करि थाए ना जोटा आमर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो रोचे से आमर कौन कर ना प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट होता है टू मामारी माने मामारी बा अल्वियोली टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क बुझेला। ऑक्सीटोसिन टा कौन होता है प्रोलैक्टिन टा मिल्क है कि प्रोडक्शन रे हेल्प करता है आउ सिक्रेशन रे किए ना ऑक्सीटोसिन बुझेला। तो बा ऑक्सीटोसिन टा इजेक्शन रे बा सिक्रेशन रे हेल्प करता है। तो एथिरे कंफ्यूज हेबार नहीं। तो एथिरे होची राइट आंसर प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 79. 30 year old patient had an ulcer over lateral malleolus. Nurse caring for this patient understand the pain of the patient is due to। तो ये आम राइट आंसर कौन आसो राइट आंसर आमर आसो जोटा कि आमर इस्चेमिक। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80. व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? कौट समयटा होची बेस्ट प्रेगनेंसी को अचीव करिवारे। तो एथिरे आम राइट आंसर कौन आसो ना 14 days आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो ये समय जब इंटरकोर्स होची ताहले गोटे माने वोमेन प्रेगनेंसी कन्सीव करिवो बुझेला। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81. A patient gives a history that she had missed a single dose of her combined oral contraceptive pill. Which of the following will you advise her? गोटे माने कौन है गोटे पेशेंट कौन कर ना कॉन्ट्रासेप्टिव रो कंबाइन पिल जो से गोटे सिंगल डोज से कौन कर मिस कर देछे ताले तुम ताको कौन एडवाइस करिवो। तो ऑप्शन बी जोटा रहउछे टेक 2 पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विथ द कोर्स। तो सेटा होछे राइट आंसर। ता पर दिन कौन करिबा पय एडवाइस करिवो ना 2टा पिल नेबा पय एडवाइस करिवो। क्वेश्चन नंबर 82. After receiving report, which of the following patient should the nurse see first? रिपोर्ट रिसीव कर सारिबा परे भितर को पेशेंट को नर्स कौन करिवो फास्ट माने देखिवो। तो इथे हम राइट आंसर कौन आसीबो ना ऑप्शन ए पेशेंट इन सिकल सेल क्राइसिस विद इन इनफ्लिट्रेट आईवी। तो जदि गोटे पर्सन सिकल सेल क्राइसिस होउछि सेटा को फास्ट कौन करिवो नर्स फास्ट प्रायोरिटी देबो बुझिउछि। तो ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83. एज ए सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज एवर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंटरवेनस। तो हमर कौन रोचे ए भितर को मेडिकेशन को डायरेक्ट इंटरवेनसली दिया जीवो नहीं। तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर जोटा कि हमारा
पोटासियम क्लोराइड बुझेला। क्वेश्चन नंबर 84 डिप्रेशन डिप्रेशन कोड़ा कहते ना इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग। ऑप्शन बी is not a normal processing of aging. Option C include symptoms such as loss of interest, sadness, weight loss and breathless feeling। तो ए भितरु कोटा हमर राइट हेबो डी रे अछि कोन बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो ना ऑप्शन डी होछि राइट आंसर ना। गोटे पर्सन जेते बेले डिप्रेशन आछि डिप्रेशन कोन ना एजिंग रो नॉर्मल प्रोसेस नुह ता सहित डिप्रेशन जिते गोटे पर्सन होउछि सेते बेले हमर कोन हिताय तार सबुथिरे इंटरेस्ट कमी जाई थाए से सबु बेले सैडनेस फील करथाय वेट लॉस होई थाए ता सहित हमर कोन हिताय ना रेस्टलेसनेस फील करथाय। तो डिप्रेशन होउछि एथे हमर राइट आंसर कोन आसीबो बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 which of the following sign will indicate that a young child is suffering from severe pneumonia। तो ए भितर को साइनटा इंडिकेट करुछि जे चाइल्ड कौन होछि सिवियर एनीमिया रे सफर करुछि बोले। तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो राइट आंसर हमर आसीबो चेस्ट इंड्राउजिंग। तो एनीमिया रो गोटे हमर कोन माने सिम्पटम्स रहउछि साइन रहउछि ना चेस्ट इंड्राउजिंग छातीटा कोन हे गला भडिया लागिबो एमती इंड्राउजिंग हे गला भडिया लागिबो। क्वेश्चन नंबर 86 ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट। ह्यूमन मिल्क रे सब अधिक सबु किछि अधिक थाए किंतु एक्सेप्ट कोटा न थाए ह्यूमन मिल्क रे बुझेउछि। तो राइट आंसर कोन आसीबो ना आयरन आयरन प्रेजेंट न थाए ह्यूमन मिल्क रे। 87 द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द बॉडी प्रिफर एनर्जी सोर्स। आम बॉडी को जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होउछि से भितर को एनर्जी सोर्स रु प्रोवाइड होउछि तो कार्बोहाइड्रेट रु प्रोवाइड होउछि ऑप्शन डी होउछि राइट आंसर। डॉट्स DOTS डॉट्स इज यूज इन व्हिच ट्रीटमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो डॉट्स को ट्रीटमेंट रे व्यवहार करा जाय थाए। तो ए भितर कोनटा आसीबो ना ट्यूबरकुलोसिस। डॉट्स रो फुल फॉर्म कोन डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्टकट्स जोटा कि आम ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट मान को ट्रीटमेंट करबा पई दिया जाय थाए बुझेला। क्वेश्चन नंबर 89 which of the following condition is manifested by increased intraocular pressure। ए भितर को कंडीशन रे इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाय थाए। तो राइट आंसर कोन आसीबो ना ग्लूकोमा बुझेला। ग्लूकोमा केस रे कोन हिता है इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज करि थाए। क्वेश्चन नंबर 90 इंस्पेक्शन ऑफ द यूरिन कैविटी बाय एंडोस्कोपी व्हिच असेस थ्रू द सर्विक्स इज नोन एज। तो राइट आंसर हमर कोन आसीबो हाइस्टेरोस्कोपी। जो थिरे कि कोन करा जाय थाए सर्विक्स रे जो एंडोस्कोपी करा जाय थाए यूटेराइन कैविटी को इंस्पेक्शन करबा थाए पाई ताको हम कोन कहउछंती ना हिस्टेरोस्कोपी। क्वेश्चन नंबर 91 आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फांट एमंग द फॉलोइंग। ए भितरु को इन्फांटा हाई रिस्क रहउछि बुझउछि। तो राइट आंसर कोन आसीबो इन्फांट विथ बाथ वेट 2 kg आउ सब कोन अछि ठीक अछि। तो हाई रिस्क रे कोन आसीबो यदि 2 kg रहउछि ताहले ताको हमें हाई रिस्क कहबा काहे कि नॉर्मल वेट केते 2.5 kg बा ताठो अधिक हबो। जदि 1.8 kg रु कम रहउछि बा 1800 रु कम रहउछि ताहले ताको कोन कहबा लो बाथ वेट बोली कहबा बुझियला। तो 2 kg भी जदि रहउछि ताहले मध्य कोन हाई रिस्क। तो राइट आंसर इन्फांट विथ bath weight 2 kg। Question number 92 most common site of extra thoracic TB in children। तो को साइड रे अधिक हे थाए चिल्ड्रन मान को थारे। तो हमर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो lymph node ग्रोइन एरिया बुझिउ छी। Question number 93 a nurse is carrying an anemic patient
What findings should suggest her that it is acute blood loss anemia? तो ये आम राइट आंसर कौन आसो पोस्चुरल हाइपरटेंशन तो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 94 व्हिच इज कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम समय कोटा आमर को न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम देखा दे थाए तो राइट आंसर हो ओबेसिटी क्वेश्चन नंबर 95 nurse has to apply erythromycin ointment to a newborn child. Which area of eye she is supposed place it? तो आमर कौन रोचे ना राइट आंसर ए कौन आसीजिवो लोअर कंजक्टिवा तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर ना गोटे नर्स जिते बड़े एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट न्यूबॉर्न चाइल्ड को लगौचे ता आई कौटी देव ना लोअर कंजक्टिवा सी देव 96 नंबर रे कौन रोचे क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर ए भितर कोटा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन दे सीजर डिटेक्ट होता है तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर EEG क्वेश्चन नंबर 97 an adult has just been brought in by ambulance after a motor vehicle accident. When assessing the client, the nurse should expect which of the following manifestation could have result from sympathetic nervous system stimulation. तो ये आमर कौन आसो ना ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर ए रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट क्वेश्चन नंबर 98 द क्लाइंट हैज क्लियर ड्रेनेज from the nose and ear after a head injury. How can the nurse determine if the drainage is CSF जोटा आमर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF रो फुल फॉर्म बुझे तो गोटे क्लाइंट्स रो कौन कराई ना ड्रेनेज कराई नोज आउ ईयर रु जो हेड इंजुरी पर जो थे कि कौन हो ना ड्रेनेज रे CSF फ्लूइड माने आसुची बोली से केमती बाहर करिबा डिटरमाइन करिबा तो राइट आंसर कौन आछि टेस्ट फॉर ग्लूकोज ऑप्शन सी होछि राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 99 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल डज ए नर्स यूज टू असेस द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ए क्लाइंट्स तो ये भितर कौ टूलटा यूज करिकी कॉग्निटिव फंक्शन गोटे चाइल्ड रो असेसमेंट करा जाय थाए ना ऑप्शन कौन हो MMSE जोटा मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन तो ऑप्शन सी होछि राइट आंसर बुझेला क्वेश्चन नंबर 100 द ड्रग व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट एवर्सन इन अल्कोहल डिपेंडेंस तो ये आम राइट आंसर कौन आसो ना को ड्रगटा अल्कोहल डिपेंडेंस मान को दिया जाय थाए तो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर कौन आसो डाइसोल फॉर्म बुझेला तो यही गुड़ाक आमर कौन थिला ना ये सब आमर कौन थिला ना OTPSC नर्सिंग ऑफिसर 2023 रे जो क्वेश्चन पेपर थिला ताको आमे डिस्कशन कले आशा करछि वीडियोटी समस्त को हेल्पफुल हेबो यदि वीडियोटी पसंद आसती ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पाई भूलंतु नहीं थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।